हेलो बायोमेट्स, वेलकम टू क्लास। हम पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, क्लास 11th का लेसन है। अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो ये आप सबको पता ही है कि ह्यूमंस ने लगभग साइंटिस्ट वगैरह है, उन्होंने 1.7 से लगा के 1.8 मिलियन तक जो जीवों के स्पीसीज है उनके बारे में डिस्क्राइब कर लिया है, उनको डिस्कवर कर लिया है। तो जब इतने सारे जीव हैं तब इंसान उनको स्टडी भी करना चाहता है, लेकिन जीवों की संख्या ज़्यादा होने के कारण, बहुत सारी स्पीसीज होने के कारण उनको स्टडी करना एक साथ संभव नहीं है, लगभग इम्पॉसिबल है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है, एक ऐसा कोई हम लोग वे निकालें जिसके द्वारा क्या हो, हम लोग इनकी स्टडी आसानी से कर सकें। तो इसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो सिंपल वे में वर्गीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ सरलता से विजिबल कैरेक्टर, दृश्य गुणों के आधार पर उनको सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। जैसे पौधा, प्राणी, कुत्ता, बिल्ली, कीट वगैरह, ये सब। मतलब क्लासिफिकेशन हम लोग कुछ विजिबल कैरेक्टर होते हैं, बाहर वाले कैरेक्टर होते हैं, दृश्य गुण, उनको हम देखते हैं, उनके आधार पर हम लोग एक सुविधाजनक वर्ग, एक कंफर्ट, हमारी स्टडी के लिए जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, एक ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे मान लो कुत्ता है, तो कुत्ते का नाम लेते ही हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिक, हमारे ब्रेन में एक चित्र बन जाता है कुत्ते का। बिल्ली का नाम लिया तो आपके और मेरे दिमाग में क्या होगा, बिल्ली का चित्र बन गया। कीट का नाम लिया तो कीट का बन गया। इसी प्रकार और अदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह है, जब भी हम लोग इसका नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, उसका एक चित्र बन जाता है, इमेज बन जाती है। जैसे स्तनधारी जीव है, गेहूं है, चावल है, या अन्य कोई भी जंतु है, ये सब क्या है, एक सुविधाजनक वर्ग है, सुविधाजनक वर्ग है, और जिनका उपयोग हम लोग अक्सर क्या करते हैं, पढ़ने में करते हैं। और इन वर्गों का जो एक वैज्ञानिक नाम है या वैज्ञानिक शब्दावली, साइंटिफिक टर्म्स है, उनको कहा जाता है टैक्सा। और अभी हम जो पढ़ के आए हैं, कुत्ता, बिल्ली, गेहूं, चावल वगैरह, ये बिल्ली, कीट वगैरह, ये सभी क्या है, टैक्सा है। एक साइंटिफिक टर्म्स में इनको क्या कहा जाएगा, टैक्सा कहा जाएगा, जो हम क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। और अलग अलग गुणों के आधार पर हम लोग अलग अलग टैक्सा भी बनाए जाते हैं। जिस प्रकार जैसे गुण बहुत सारे होते हैं, जैसे टाइप्स है, प्रकार, रचना है, स्ट्रक्चर, कोशिका की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, इवोल्यूशनरी प्रोसेस, विकासीय प्रक्रम, और जीव की पारिस्थितिकी की सूचना, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिजम्स। तो ये सभी जो कैरेक्टर होते हैं, ये हमारे किसी भी जीव का टैक्सा बनाने के लिए या क्लासिफिकेशन करने के लिए आवश्यकताएं होती हैं। जैसे टाइप्स, तो कौन कौन से हो गए कैरेक्टर, टाइप्स, प्रकार, रचना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, कोशिका की रचना, इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, विकासीय प्रक्रम, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिजम्स, जीवों की पारिस्थितिकी की सूचना, ये सभी कैरेक्टर आवश्यक हैं। और ये भी एक वर्गीकृत जो है कोई नई नहीं है, ये मनुष्य हमेशा से इसका यूज करता आया है। मानव हमेशा से ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास जितने भी जीव है उनको जानने की कोशिश करता रहा है। वो उनके बारे में हमेशा से उसके मन में जिज्ञासा रही है, उनको ज्यादा से ज्यादा वो उनको जाने। तो इसी के साथ वो क्या होता है कि पहले बस लेकिन इसी थी इंसान की जो सोच थी। आदि मानव जो जंगलों वगैरह में रहते थे तो उनकी आवश्यकताएं थी, रिक्वायरमेंट थी, भोजन, कपड़ा और मकान, फूड, क्लॉथ्स और शेल्टर। तो वो उन्हीं के लिए नए नए जो सोर्स है या नए नए जो स्रोत होते थे उनके आधार पे वो खोजा करता था, जो ज्यादा से ज्यादा उसको भोजन, कपड़ा और मकान उपलब्ध करवा सके। मतलब उनका पहले का जो वर्गीकृत थी या क्लासिफिकेशन था, वो उसका आधार था, उसका उपयोग, यूजफुलनेस के आधार पर वो क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा उन जीवों को या खोजा करता था। लेकिन फिर जैसे जैसे डेवलप हुए तो हम लोगों ने एक स्पेशल ब्रांच बनाई साइंस की, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन की इस वर्गीकरण को कहा जाता है वर्गीकरण पद्धति, क्लासिफिकेशन मेथड। इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है सिस्टेमेटिक्स। जो सिस्टेमेटिक जो वर्ड्स है वो आया हुआ है हमारे लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा में एक वर्ड है सिस्टेमा, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। हम जो इससे पहले टॉपिक पढ़ के आए थे बायनोमिनल मेथड, बाय
दी नाम पद्धति, जो कैरोलस लिनियस ने दी, तो उनका भी जो एक पब्लिकेशन थी, उनकी भी बुक थी, उसका भी नाम था सिस्टेमा नेचर। ये तो हम लोगों ने कुत्ता बिल्ली वगैरह जो हमने पढ़े, ये तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार बना लिए, लेकिन साइंटिफिक वे में टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ रखा गया है, उनको बनाया गया है। इनके बारे में अब लोग हम आगे पढ़ते। तो इनके लिए हमें बनाए गए टेक्सोनोमिक वर्ग या इनको वर्गीकृत संवर्ग कहा जाता है। वर्गीकृत संवर्ग, तो इसमें कई पदानुक्रम होते हैं, कई हायरार्की होती है। एक प्रत्येक सोपान, प्रत्येक पद एक पद को या एक वर्ग को बताता है। इसमें संवर्ग वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकृत संवर्ग कहा जाता है। और प्रत्येक पद को वर्गक मतलब टैक्सॉन कहा जाता है। और इसके अंदर बहुत सारे टैक्सॉन होते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब एक सवाल ये उठता है कि ये जो टैक्सॉन है, इन टैक्सॉन के अंदर जब जीवों को रखा जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, तो वो किस आधार पे किया जाता है? वो सिंपल सा है, वो उनके किसी भी ग्रुप के उसके जो गुण होते हैं, उन गुणों के आधार पर क्या हो जाता है, उनको उस ग्रुप में या उस टैक्सा में क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है या रखा जाता है। तो जो साइंटिफिक वे में टैक्सा है उनकी हम बात करते हैं। सबसे बड़ा जो टैक्सा है जगत है वो है किंगडम। सबसे बड़ा जो टैक्सा वो है जगत किंगडम, और सबसे छोटा जो है वो जाति स्पीसीज है। और जब गुणों की समानता की बात करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जाति में सबसे ज्यादा गुण की समानता होगी, और जो जगत है सबसे बड़ा जो यूनिट है टैक्सा का, उसके अंदर सबसे कम समानता पाई जाती। कहने का मतलब अर्थ ये हुआ कि जब जाति टैक्सा से जगत टैक्सा की ओर बढ़ेंगे तो इनके गुणों में जो समानता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा समानता पाई जाएगी जाति टैक्सा स्पीसीज में, और सबसे कम समानता जो पाई जाएगी वो पाई जाएगी हमारे जगत किंगडम में, जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। तो पहले हम बात करते हैं जाति स्पीसीज की। तो ये सबसे छोटा टेक्सोनोमिक वर्ग है, सबसे छोटी कैटेगरीज है, और इसमें वो जीव रखे जाते हैं जिनके अंदर मौलिक समानताएं पाई जाती है। और इनके अंदर जीव हैं जो ज्यादा से ज्यादा इनके कैरेक्टर होते हैं आपस में मैच करते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, आम है, आम का नाम है मेंजिफेरा इंडिका। आम का जूलॉजिकल नाम जो है वो है मेंजिफेरा इंडिका। तो इसमें इंडिका जो है उसके स्पीसीज को रिलेट करें, मतलब सभी जो मैंगो इंडियन जो मैंगो है वो सभी आएंगे मेंजिफेरा इंडिका के अंदर। इस प्रकार आलू है, आलू की है सोलेनम ट्यूबरोसम। और एक जाति को दूसरी जाति से हम लोग उसके आकार की विभिन्नता, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के आधार पर अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। अब अगला नेक्स्ट कैटेगरी आएगी वो है वंश जीनस। तो वंश के अंदर समान गुणों के आधार पर जो जाति के समूह होते हैं उनको रखा जाता है। और इसमें बस इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इसमें जो गुणों की समानता होगी जाति की तुलना में कम होगी। इसमें एक ही वंश की जाति दूसरे वंश की जाति से समानताएं दर्शाती है। जैसे आलू, टमाटर और बैंगन है, वो अलग अलग जाति के हैं, लेकिन उनको एक ही वंश सोलेना में रखा। इसी प्रकार शेर, चीता और बाघ वो भी अलग अलग जाति के हैं, लेकिन उनको भी एक वंश पैंथेरा में रखा गया है। उसके बाद अगली कैटेगरी जाती है हमारी कुल। तो कुल के अंदर भी समान गुणों के आधार पर जो निकटतम वंश होते हैं, समीपस्थ वंश जो है जीनस है, उनको रखा जाता है। इसमें आप देखेंगे वंश की तुलना में इसके अंदर कुल में बहुत गुणों में कम समानता आएगी। जैसे सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा है, उनको रखा गया है सोलेनेसी कुल के अंदर। पैंथेरा और फेलिस ग्रुप जो है, फेलिस वंश जो है वो कैट का, तो उनको रखा गया है फेलिडी के अंदर। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो आएगी गण, तो उसके अंदर ही वही बात है। अगला कैटेगरी जाती है हमारी गण ऑर्डर। तो उसके अंदर जो निकटतम कुल है समान गुणों के आधार पर उनको रखा जाएगा। जैसे फेलिडी और कैनिडी दो कुल हैं फैमिली, उनको रखा जाता है कॉर्निवारा गण के अंदर। अगली हमारी कैटेगरी है वर्ग क्लास। तो इसके अंदर जो निकटतम गण हैं, ऑर्डर हैं, समान गुणों के आधार पर इसमें रखे जाते हैं। जैसे प्राइमेटा और कॉर्निवारा है, उसके अंदर रखे जाते हैं मेमेलिया वर्ग के अंदर रखे जाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है वो संघ, फाइलम या भाग डिवीजन। इसके अंदर निकटतम वर्ग रखे जाएंगे जो गुणों में समानता दर्शाते हैं।
और प्लांट में ये इसी को संघ को जो दूसरा नाम दिया हुआ है डिवीजन या फिर भाग कहा जाता है। इसी बार आप आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ते हैं जगत किंगडम। सबसे हाईएस्ट यूनिट है, सबसे लार्जेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, और इसके अंदर गुणों के अंदर सबसे कम समानता पाई जाती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी जंतु हैं, एनिमल्स हैं, वो एक ही संघ जंतु संघ किंगडम एनिमिलियम। इसी प्रकार सभी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो प्लांट हैं वो पाए जाते हैं पादप जगत किंगडम प्लांटे के अंदर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग जाति से जगत की ओर बढ़ता जाते हैं, स्पीसीज टू किंगडम, तो गुणों के अंदर जो समानता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। सबसे ज्यादा समानताएं दर्शाई जाती है जाति वाले टैक्सॉन में, और सबसे कम समानता दर्शाई जाती है वो जगत किंगडम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए बॉडी से फिट और माइंड से साइंटिफिक। गॉड ब्लेस ऑल।